यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का रॉयल एबीपीवी ग्रुप में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सबसे फेवरेट प्रोग्राम जो कि जिसकी थर्ड सीरीज का आज का कौन सा एपिसोड है मयंक? सर 11th एपिसोड आज हम करने जा रहे हैं। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि एक चीज को कंटिन्यूटी में इतने लंबे समय तक अलग अलग टॉपिक पर लेकर के सिखाना समझाना ग्रुप के लिए, तो हम सभी लोग मयंक सोनी जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और सबको सीखने सिखाने का बीड़ा जो है उठाया हुआ है। आप लोगों में से भी जिन लोगों के पास इस तरीके का कैलिबर है, तो जरूर आगे आएं ताकि सबको एक साथ सीखते हुए आगे बढ़ें। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो अब वीक शुरू हुआ है, आज मंडे, ऐसे तो संडे से शुरू हो जाता है नया वीक। तो इस पूरे वीक में कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज, अलग चीज मैं जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम लोग एक काम जो था नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हैदराबाद का इवेंट हम लोगों ने सोच रखा था, उसको पोस्टपोन करना पड़ा है। तो उसके बदले में हम आपको जूम पे जरूर कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो आज का सेशन पहले शुरू करते हैं, इसके बारे में हम सेशन के बाद में बात करते हैं। ओवर टू मयंक सोनी जी। थैंक यू सर। सर एक बार आप चेक करिए, शायद पासवर्ड जो ग्रुप में डाला है कुछ अलग तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है लॉग इन करने में। पासवर्ड एक्चुअली नहीं, मैंने एक ही मिनट, मैं यहाँ से लॉग आउट करके ही चेक कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे में देख लो, आईडी और पासवर्ड दोनों डालो। क्योंकि आईडी और पासवर्ड जो है मैं डालता ही नहीं हूँ, वो डिफॉल्ट मैंने सेव कर रखा है। एक सेकंड सर, मैं कह रहा हूँ लिंक्स लोगों ने गलत जगह एंट्री कर दिए हैं, तो एक बार आप ग्रुप में डाल दीजिए। मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। आप स्टार्ट कर दिए, मैं कर देता हूँ, एक बार दोबारा डाल देता हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करने के पहले कुछ जो क्वेश्चंस उसका मैं आंसर दे देता हूँ। सर मैंने लास्ट आपसे मेडिटेशन योगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेडिटेशन जो मैंने बताया था वन टीम बस में, कि यदि आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो रट्टा मार के प्रेजेंटेशन कैसे देना है, फॉलो कैसे करना है, उससे बहुत कुछ नहीं। यहाँ पे इंसान चूज करता है इंसान को, राइट? तो यू हैव टू बिल्ड योर कैरेक्टर। आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के दिखाना है या बनना है कि लोग आपको छोड़ ही ना पाए, राइट? लोग आपको रिस्पेक्ट दें, लोग आपको प्यार करें। तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है आपका आपका दिल, कह सकते हैं कि जो आपकी आत्मा होती है, राइट? आपका माइंड और आपकी बॉडी, तीनों एक साथ में काम करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे होगा? मेडिटेशन फॉर योर स्पिरिट, आधा घंटा भी बहुत है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट? मेडिटेशन, देन एक्सरसाइज, कुछ भी करिए पर करिए, योगा हो, एरोबिक्स हो, जुम्बा हो, कुछ भी करिए, जिम जाइए, कुछ भी करिए, पर करना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, घर पे कुछ भी करिए, रस्सी कूद लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ ना कुछ करना जरूरी है फॉर योर बॉडी। एंड देन थर्ड आता है बुक रीडिंग्स, जिससे आपका माइंड शार्प होता है, राइट? ये तीन चीजों को कॉम्बिनेशन करना है। ओप्पो F17 ने करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बाद पीपीटी कैसे बनानी है, ये आपको कोई और नहीं बता सकता कि बेस्ट पीपीटी कैसे बनानी है। पीपीटी क्या होता है? पीपीटी इट्स लाइक अ मूवी। एक जो मूवी जो बनाते हैं डायरेक्टर्स, तो वो क्या करते हैं? वो बेस्ट से बेस्ट स्टोरी लिखते हैं, बेस्ट से बेस्ट डायलॉग लिखते हैं, पंचेस लिखते हैं, एक्टर कास्ट करते हैं। तो सेम वैसे पीपीटी होता है। पीपीटी क्या होता है? जो आपके दिल में है, जो चल रहा है, उसको आपने कहीं रफली लिख लिया और उसको मिला के देन उसको आपको पीपीटी में निकालना है। मेरी पीपीटी बिल्कुल सिंपल होती है, मतलब हाईटेक एडवांस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, जितना आता है वही करता हूँ। लेकिन क्या होता है, जो दिल की बात होती है वो उसको डिलीवर करना है हमें, राइट? तो बाकी क्वेश्चंस बाद में, अभी क्योंकि हम 6 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो मैं फटाफट फटाफट स्टार्ट करता हूँ। सर पीपीटी शो हो रही है आपको? हाँ जी, हो रही है। एक मिनट सर।
चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि काफी कुछ आज 2 पोर्शन कवर होने वाला है, राइट? डायरी पेन लेके जरूर बैठिए क्योंकि मैं चाहता हूँ रिजल्ट्स मिले। मैंने फिर से कहा कि मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मुझे 500 1000 लोग नहीं चाहिए, मुझे गिनती के वो लोग चाहिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ के लिए सीरियस हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं फिर से थैंक यू बोलूंगा अश्विनी सर का, हिरेन सर का, हमारे सीनियर्स का, कि जो जिनका इतना फेथ हम पे है और इतना हमें सपोर्ट करते हैं। मैं थैंक बोलूंगा फतेह भटनागर मैम का, जिनके जो हमारे अपलाइन है, जिनके चलते आज हमारी पूरी टीम एंटायर खड़ी हुई है। एंड मैं थैंक यू बोलूंगा आप सभी लोगों का, क्योंकि देखिए मैं देखता हूँ कि प्रचार वचार कुछ कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग टाइम से पहले आ गए। तो मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगा कि जो आपका जो टाइम है वो टाइम का पूरा पूरा यूटिलाइज हो सके, राइट? तो आज मैं 2 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा इस चीज को, और बहुत शांति से। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो बिल्कुल फॉर्मेट करके सिर्फ आपको 45 मिनट यही रहना है। मैं प्रॉमिस है 9:05 पे स्टार्ट 9:06 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, 9:50 पे आपको फिनिश कर दूंगा। बस 45 मिनट को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब आप सबसे ज्यादा जोर देते हैं किस चीज में, कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है, इनवाइट कैसे करें, और दूसरा जोर देते हैं आप प्लान शो करने में। इन दोनों के बाद का जो अहम रोल है, क्योंकि देखिए आप लोगों को इनवाइट कर लेंगे, दैट्स गुड। आपने 10 लोगों को इनवाइट करने की कला सीख ली, आप एक बार में 10 लोगों को इनवाइट करके बुला रहे हैं, ओके। आपको प्लान शो करने की महारत हासिल हो गई, आपने प्लान शो करना भी चालू कर दिया। इसके बाद क्या, लोग समझते हैं कि एक व्यक्ति आके आपको ज्वाइन कर लिया, उसने आपको पैसा खरीद लिया तो आपका काम खत्म हो गया। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आता है, जब प्लान शो करते हैं, जब वो ज्वाइनिंग करता है, तो वहां से आपका काम शुरू होता है, दैट इज द बिगनिंग, राइट? और प्रेजेंटेशंस के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो आज भी चलेगा क्लास, और नेक्स्ट क्लास में भी बात करूंगा क्लोजिंग की, क्योंकि क्लोजिंग का चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आइए समझते हैं। जब आप किसी को प्लान शो करते हैं उसके बाद आपको दिक्कतें आती है क्योंकि लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? कुछ चीजों को ध्यान से समझना है आप लोगों को, कुछ चीजों को ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, जब आप प्लान शो कर लेते हैं उसके बाद आपका जो रोल है वो स्टार्ट होता है। योर रोल एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होने के बाद, प्लान खत्म करने के बाद अब आपका रोल स्टार्ट होता है, राइट? ऑब्जेक्शंस, जो क्वेश्चंस आपके पास में आ रहे हैं, ये इस चीज का गवाह है, इस चीज का सबूत है, इस चीज का प्रूफ है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो इंटरेस्ट ले रहा है। एक चीज याद रखिएगा, आपने प्लान शो कर दिया, सामने वाला कोई कोई वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, उसका फेस एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, और वो कुछ क्वेश्चंस नहीं कर रहा है, इट मींस वो कुछ भी समझ में नहीं आया, राइट? तो जो व्यक्ति क्वेश्चंस करता है, समझ जाइए कि वो इंटरेस्टेड है। हम भागते हैं, हम सोचते हैं कि कोई कुछ क्वेश्चन ना पूछ ले, लेकिन ध्यान रखिए कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है उसके साथ में। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चंस कीप द फॉलो थ्रू या फॉलो अप गोइंग। हम सिस्टम में समझते हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद आता है फॉलो अप, राइट? फॉलो अप के बाद आता है टीम वर्क। तो फॉलो अप जो होता है, फॉलो अप क्या होता है? क्वेश्चंस के थ्रू आपका फॉलो अप स्टार्ट होता है और फॉलो अप चलता रहता है, राइट? उसके बाद क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस, क्वेश्चंस या ऑब्जेक्शंस जो होते हैं, दैट योर प्रोस्पेक्ट्स आर आस्किंग आर नॉट अबाउट यू और योर बिजनेस, इट्स अबाउट देम एंड देयर पास्ट एक्सपीरियंस। कोई आपको बोलता है, आप प्लान शो कर रहे हैं, फिनिश कर दिया, और वो ये सब चलता नहीं है, ये सब जो पहले आ गया उसके बस की बात है, वो उसने कमा लिया, लक फैक्टर चलता है यहाँ पे। कंपनियां आगे भाग जाती हैं, यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो कमा रहा होता है। वो जो भी बोल ले, वो ये बोल दे कि आप लोग चोर हैं, आप लोग की कंपनी थर्ड क्लास की है, आप लोग ऐसा करते, कुछ भी बोले, याद रखिए कि कोई भी चीज को अपने ऊपर मत लीजिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बोल रहा है, राइट? ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बोल रहा है वेस्टीज कंपनी को। वो किसको बोल रहा है? वो बोल रहा है, बात कर रहा है अकॉर्डिंग उसके एक्सपीरियंस के, राइट? वो बात कर रहा है अकॉर्डिंग उसके पास्ट एक्सपीरियंस के। मे बी कोई उसका पड़ोसी रहा होगा, वेस्टीज में काम कर रहा होगा, और मे बी उसने उसको 10,000 20,000 50,000 से काट लिया, एक बार में खत्म कर दिया, और उसके बाद उसने बताया ही नहीं कि करना क्या है। तो उसके दिमाग में क्या आएगी? वेस्टीज कंपनी बेकार है, राइट? तो ये ध्यान रखना है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका पास्ट एक्सपीरियंस है वो डैमेज हुआ है, वो हमें नहीं बोल रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस को बोल रहा है। हमें कोई भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है। फिफ्थ पॉइंट, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी उसके क्वेरीज है, दैट इज जस्ट ओपिनियन,
दैट इज जस्ट ओपिनियन, और ओपिनियन किसी का कुछ भी हो सकता है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई पक्का फैन होगा नरेंद्र मोदी का, कोई खतरनाक कट्टर होगा नरेंद्र मोदी का, कोई न्यूट्रल होगा। मैं कह रहा हूं कि कोई गलत नहीं है, सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन ये उनका खुद का ओपिनियन है। एक इंसान के लिए कोई बहुत ज्यादा पसंद करता है, एक इंसान को बहुत ज्यादा नापसंद करता है, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन है। और रियलिटी यही है कि ओपिनियन किसी की भी 100% सच नहीं होती, ओपिनियन बस बन जाती है, और जो ओपिनियन बनती है ये सच से भी ज्यादा ठोस हो जाता है, राइट। जैसे आपके लोहे में जंग लग जाता है, और जंग लगते 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 पूरा खराब कर देता है। इट इज सिमिलर टू दैट कि जो आपका जो ओपिनियन है, किसी ने बोला नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, पैसे लेके कंपनी फरार हो जाती है, भाग जाते हैं, सब फ्रॉड काला काम है, ये उसका ओपिनियन, राइट। और उसका ओपिनियन इतना ठोस बना लिया है कि वो सच से भी ज्यादा भारी लगता है। तो हमें सामने वाले के ओपिनियन को बहस नहीं करना है, उसको क्लियर, उसको अवेयर करना है। पॉइंट नंबर 6, हमें किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में कोई बहस नहीं करनी। हम यहाँ पे आर्गुमेंट जीतने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे उस इंसान को जीतने के लिए आए, राइट। हम उस इंसान का भरोसा, उसका दिल जीतने के लिए आए। तो जो रोड टू पार्टनरशिप जो होती है वो गुजरती है क्वेश्चंस के थ्रू। वो क्वेश्चंस पूछेगा, आपको उसका जवाब देना है। क्वेश्चंस नहीं पूछेगा तो आपको ऐसी बात करनी कि वो क्वेश्चंस पूछने पे मजबूर हो जाए, राइट। जितना वो अंदर की चीजें बाहर निकालेगा, जितना वो हल्का होगा, उतना फ्रेश माइंड से वो काम करने को तैयार होगा। तो जो नेगेटिविटी है, जो क्वेश्चन है, उसके अंदर का वो पूरा बाहर निकालिए, एंड देन जब खाली हो जाएगा तो आप अपनी बात उसके अंदर डालिए, राइट। तो अब यहाँ पे समझते हैं ऑब्जेक्शंस। प्रतिभा मैम ने बहुत अच्छा चैप्टर लिया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। वो मैम ने उस टाइम बताया था कि ऑब्जेक्शंस को कैसे कैसे क्या क्या हैंडल करने हैं। मैं थोड़ा सा हटके कि करना क्या होता है, ऑब्जेक्शंस होते किस टाइप के होते हैं, उनसे निपटना कैसा होता है, मैं उस चीज को आज आपको कवर करूंगा। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डेटा ड्राइवन क्वेश्चंस। डेटा ड्राइवन क्वेश्चंस मींस सामने वाला क्वेश्चंस पूछेगा तो पूछेगा आपसे रिगार्डिंग डेटा, राइट। एंड सेकंड होता है इमोशंस ड्राइवन क्वेश्चंस, राइट। ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्शंस होते हैं दो तरीके के, एक होता है डेटा बेस्ड, दूसरे होते हैं इमोशंस बेस्ड। अब डेटा बेस्ड क्या होते हैं? सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी के पास सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं, कंपनी का आप कितना टाइम से जुड़े हुए हैं, आपकी इनकम कितनी आ रही है। तो ये जो क्वेश्चंस पे क्वेरीज पूछता है, ये कंप्लीटली होते हैं डेटा बेस्ड, राइट। तो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको पूरे चार्ट दिखा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं सर्टिफिकेशंस, उसको बता सकते हैं आप अपनी इनकम्स या जो भी है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि जिसकी इनकम अच्छी नहीं आ रही है, उसका क्या, वो मैं कवर करूंगा अभी। सेकंड होता है इमोशंस ड्राइवन क्वेश्चंस। ये भी दो टाइप के होते हैं। संदेह, इमोशंस मतलब कि सामने वाले को ऑब्जेक्शन होता है किस चीज पे, उसको भरोसा नहीं होता है, उसको डाउट होता है। डाउट किस पे होता है? या तो उसको डाउट होता है खुद पे कि पता नहीं मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं लोग मुझसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो एक डाउट होता है जो इंसान खुद पे करता है। दूसरा डाउट होता है जो वो करता है कंपनी पे और इसके बिजनेस मॉडल पे, या साइड कैसे मेंटेन करूंगा, या फिर कंपनी के तो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, या फिर मेरे को तो सेल करना पड़ेगा। ये उसके क्वेश्चंस होते हैं, इमोशंस। मतलब वो कहीं ना कहीं बाइनरी में ऐसा होता है, जनरेशन में ऐसा होता है, कोई ऐसा बोले समझ जाइए कि उसको कंपनी के मॉडल्स पे डाउट है, राइट। तो आइए समझते हैं कि हमें ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, जो फर्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूं, कुछ तरीके। जब आपको कोई क्वेश्चंस पूछता है, ऑब्जेक्शंस करता है, कोई कोई क्वेश्चंस डाउट रखता है, तो आपको क्या करना है? हमेशा याद रखिए कि सामने वाला चूज कर रहा है आपको, तो आपके चेहरे में बिल्कुल भी नर्वसनेस या बिल्कुल भी भय या बिल्कुल भी डर नहीं दिखना चाहिए। देखिए, आपके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास में आपकी टीम है जो बिल्ड हो रही है, राइट। आगे भी टीम बिल्ड होनी है क्योंकि आप काम कर रहे हैं। कहानी एंड तब होती है जब आपने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि तब ना प्रॉस्पेक्टिंग होगी, ना लर्निंग होगी, ना बिजनेस निकलेगा, ना पीवी निकलेगा, ना पैसे आएगा। लेकिन आप लगे हुए हैं कंटिन्यूटी में, और आप यदि सीख रहे हैं, लर्निंग आपका स्ट्रांग है, आप स्किल पे काम कर रहे हैं, आप नॉलेज पे काम कर रहे हैं, आप टूल्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको जीत मिलनी मिलनी है। आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, राइट। खोएगा कौन? सामने वाला व्यक्ति जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात, तो उसका लॉस है, लॉस आपका नहीं है। तो चेहरे में नर्वसनेस बिल्कुल भी आपको लानी नहीं है।
एक्सेप्ट एवरी क्वेश्चन विथ स्माइल। आपको सारे क्वेश्चंस जो पूछता है उसका आंसर्स देना है मुस्कुराते हुए विथ स्माइल। और स्माइल जब आप देते हैं तो क्या होता है, अगेन पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं, सामने वाले को लगता है एक अच्छा अपनापन लगता है, और वो सामने वाला आपसे कनेक्टेड फील करता है। जब आप उसकी बात को सुनकर गुस्सा करेंगे, जब आप उसकी बात को सुन के नर्वस होंगे, या फिर आप उसको आर्गुमेंट करेंगे, सामने वाला आपसे कटेगा। उसको चाहिए, सामने वाले को चाहिए जवाब, और आपको देने हैं जवाब, राइट? उसको उससे क्वेश्चंस के, डाउट्स के आपको आंसर देने हैं। कैसे? मुस्कुराते हुए। जितना खुश आप रहेंगे, उतनी खुशी सामने वाले को महसूस होगी, और उतना वो आपसे कनेक्टेड होना चालू हो जाएगा। फर्क सिर्फ ये है कि उसको चाहिए जवाब, वो आपके पास में है, वो आपके पास में है। चलिए, कुछ भी क्वेश्चंस पूछता है। उसने पूछा कि सर कंपनी भाग गई तो? क्वेश्चंस का भले ही आपके लिए उटपटांग क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको बोलना क्या है? आपको बोलना है दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं बिल्कुल आपकी एक बात से सहमत हूं। आपका क्वेश्चन जो भी है बिल्कुल सही है, राइट? या मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था। या आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। भले ही उसका क्वेश्चन बहुत सिली है, बहुत ही सिली है, लेकिन आपको ये बताना है कि आप इसका वेट कर रहे थे कि वो क्वेश्चंस पूछे, या आप बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, राइट? ऐसा बोल के आपको उसको उसकी बात में हामी भर के आपको उसको आंसर देना है। ये नहीं बोलना है कि यार ये कौन सी बात हुई यार, कंपनी भाग जाएगी। हमारे वालिद साहब ऐसी थोड़ी है, करोड़ों का सेटअप जमा हुआ है, दिल्ली का ऑफिस है, ऐसे कैसे भाग जाएंगे? डोंट ट्राई दिस। मतलब आपको गुस्सा करना ही नहीं है, गुस्सा करना ही नहीं है। आपको याद रखना है कि आपके सर में बर्फ होना बहुत जरूरी है। सर में बर्फ, मुंह में शक्कर और दिल में आग, राइट? अंदर बड़े डिजायर होना चाहिए कि मुझे करना है, मुंह में होना चाहिए शक्कर, पोलाइट होना है, एंड बर्फ, बर्फ होना चाहिए आपके, कूल, मतलब कि आपको गुस्सा आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद एक कैरेक्टर हैं जिसको इंसान चूज करने वाला है, राइट? तो कोई कुछ भी क्वेश्चंस पूछे, आपको उसका जवाब देना है विद स्माइल, एंड ऑलवेज सेज जो मैं इसी का वेट कर रहा था, मैं आपकी इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, राइट? इससे सामने वाला अपनापन फील करता है और सामने वाला बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। सेकंड, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। आपको कोई क्वेश्चंस पूछता है तो आप उसको उल्टा क्वेश्चंस पूछिए, राइट? वो बोलता है, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मुझे इस कंपनी में, इस टाइप की कंपनी में भरोसा नहीं है, पूरे स्कैम होते हैं, ये इसमें पैसे लेके भाग जाती है। तो आप उससे पूछिए, पूछिए अ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी पैसा लेके भाग जाती है? या आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी पैसा नहीं दे सकती? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ऊपर वाले हैं वही कमाते हैं? आंसर देगा, आंसर देगा कि वो मैंने ये कंपनी किया था, वहाँ पे जो ऊपर वाले थे उन्होंने कमा लिए थे, राइट? आपको उसके तह तक जाना है, गड्ढा करते कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ पे, राइट? वो बोलेगा कि नहीं, नहीं मैंने मैंने कंपनी में काम किया था, वहाँ पे जो ऊपर वाले थे उन्होंने कमा लिए थे, कोई नीचे वाले को पैसे नहीं आता है। तो फिर उनसे पूछना है आपको कि आपने क्या वहाँ की ट्रेनिंग्स अटेंड किया? या क्या आपने पूरा मॉडल समझा? पूरा पूछिए। कोई हो सकता है बोले कि नहीं, वेस्टीज कंपनी तो मेरे पड़ोसी ने भी किया था, लेकिन कहाँ कुछ हुआ? तो उससे पूछिए कि क्या उन्होंने ट्रेनिंग्स अटेंड किया? क्या उन्होंने बराबर हर चीज़ सीखा? क्या उन्होंने बराबर ये किया? लास्ट में कंक्लूजन क्या आता है पता है? कंक्लूजन ये है कि फॉल्ट या तो उस आदमी का होगा, या तो कोई एक्सवाइजेड कंपनी की होगी जो पैसे लेके भाग गई होगी। तो फॉल्ट किसका होता है? या तो कंपनी का, या तो आदमी का। नेटवर्क मार्केटिंग जिस इंडस्ट्रीज में हम हैं, इसका कोई फॉल्ट नहीं है। वेस्टीज ने किसी का पैसा लेके आज तक कभी कुछ भागी नहीं है, बल्कि वेस्टीज वो कंपनी है कि शनिवार को यदि पैसा आने वाला हो और पता हो कि कहीं ना कहीं बैंक बंद हो सकता है, तो कंपनी दिन पहले पैसे पेड कर देती है। इस मंथ की बात कर रहा हूं मैं, 9 तारीख को पैसा आ गया था सबके अकाउंट में। क्यों? क्योंकि 10 और 11 छुट्टी थी। जो कंपनी इतनी ध्यान रखती है छोटी-छोटी बातों का, मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है, और मुझे प्राउड है वेस्टीज मैनेजमेंट पे, जिसने जो इतने सॉलिड है, जिसका जो इतना ख्याल रखते हैं छोटी-छोटी चीजों का, राइट? यहाँ पे हम एक फैमिली फील करते हैं। यहाँ पे दीपक सूद सर या फिर बाली सर, हमें लगता है कि वो हमारे हमारे एक पिलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। हमें कहीं एक पल के लिए नहीं लगता कि हम किसी ऐसी कंपनी में हैं जो सिर्फ अपना मतलब निकालती है। तो याद रखिए एक बात, आपको सामने वाले के क्वेश्चंस ठोकते जाइए। अंत में कंक्लूजन यही निकलेगा कि फॉल्ट किसका है? या तो उस आदमी का जो सीखा नहीं, समझा नहीं, अप्लाई नहीं किया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया, या तो फिर फॉल्ट है एक पर्टिकुलर कंपनी का, जो या तो पैसे लेके भाग जा रही है, या फिर है तो सिस्टम मॉडल बहुत खराब है, पैसा नहीं आ पा रहा है। थर्ड, शिफ्ट एक्सक्यूज टू रीजंस। कोई बोलता है मेरे पास तो समय नहीं है। समय नहीं है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मेरे पास तो पैसा नहीं है,
पैसा नहीं है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, राइट? उनको उनको उनके एक्सक्यूज को तब्दील करना है रीजंस में। वो बोलता है मेरे पास में तो समय नहीं है। तो उनसे पूछिए कि आपके पास समय नहीं है, 3 साल बाद भी समय नहीं होने वाला, 5 साल बाद भी समय नहीं होने वाला, 10 साल बाद भी समय नहीं होने वाला। एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में। मेरे पास ना समय है, ना बहुत बड़ी लाइफ। तो इसीलिए तो मैं आपके पास में आया हूँ, क्योंकि मैं जो आप आज जी रहे हो, यही चीज़, यही थॉट मेरे पास भी था कि मेरे पास में समय नहीं था। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं ऐसे ही टाइम अगर निकाल दूँ, तो कैसे काम चलेगा? मुझे तो समय भी चाहिए और चाहिए पैसा भी, तो ही तो मतलब है ना ज़िंदगी का। मेरे पास में यदि लाखों रुपए हैं और यदि मैं शिमला, कुल्लू, मनाली ना जा पाऊँ 1 हफ्ते के लिए टाइम, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो क्या लाइफ है? या यदि मेरे पास में कुछ पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में छुट्टी नहीं है, मेरे पास बच्चों के साथ में स्पेंड करने का टाइम नहीं है, तो वो क्या लाइफ है? तो मुझे अंदर से चीज़ें झंझोड़ दी कि नहीं यार, बॉस काम तो ऐसा करना है कि पैसा भी कमाऊँ और समय भी कमाऊँ। तो शिफ्ट एक्सक्यूज़ टू रीज़न, राइट? मुझसे लोग जुड़ते नहीं हैं। तो लोगों को क्या करना है? लोगों को बताना है कि ये जो डर है कि मेरे से ये नहीं हो सकता, ये आपके अंदर का है, राइट? ये आपके अंदर का है। अपने डर को मार डालिए। आपको उनको आपको सपोर्ट करना है, उनको आपको मोरल सपोर्ट करना है, उनको अवेयर करना है, उनको बताना है, उनको दिखाना है कि मैं एग्ज़ैक्टली मेरे भी ये थॉट थे कि बिल्कुल मुझसे नहीं हो पाने होने वाला। लेकिन मुझे सोचा कि यार कई लोग हैं, जब देखा स्टेज में कि कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से बदतर थे और आज यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि उन्होंने क्या ऐसा किया है, जिसके चलकर में वो आज इतना कमा रहे हैं। मैंने वही चीज़ करना स्टार्ट किया और रिजल्ट्स ये मिल रहा है कि जहाँ मैं पहले डरता था लोगों से बात करने के लिए, आज लोग मेरी बात सुन के बिज़नेस में जॉइन कर रहे हैं। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपके अंदर ललक है, कुछ पाने की, सीखने की ज़िद है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हम नेटवर्क मार्केटर हैं। राइट? हम नेटवर्क मार्केटर हैं, हम इस फील्ड में हैं कि हम लोगों के लिए लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बशर्ते एक छोटी-सी बात है कि हमें एक आर्ट आना चाहिए कि सामने वाले को हम कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकें। और वो तब आएगा जब आप ये यकीन कर लें, जब आप ये मान लें कि आपके पास में कुछ ऐसा है जिससे कर लेने से उसकी लाइफ बेटर हो सकती है। 90% आज भी जाते हैं अपने मतलब के लिए। कि ये आ जाए बस मेरा पीवी बन जाएगा, ये यहाँ पे आ जाए मेरा साइड मेंटेन जाएगा। जब तक ये आप किसी चीज़ से बाहर आएँगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। डू फॉर पीपल, लोगों के लिए काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। ऑलवेज़ यूज़ वी। देखो आप आओगे और आपको ना ये इनकम मिल जाएगी और आप ऐसा कर लोगे, बिल्कुल ये ऐसा नहीं बोलना है, उनको बोलना है आप आओगे, सपने आपके होंगे, लेकिन वो सपने सिर्फ़ आपके नहीं होंगे, सपने होंगे हमारे। जिस दिन से आपने हमें चूज़ किया, उस दिन सपने होते हैं हमारे और हम मिलके अगले साल तक आपकी जो वर्किंग जो होगी 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम के लिए, उसके लिए हम बिल्कुल जान लगा देंगे। ऑलवेज़ मतलब आपको सिर्फ़ वी मतलब आपको उसको ये बताना है कि वो अकेला नहीं है। ये आप और वो मिलके काम करेंगे। सॉरी। कुछ क्वेश्चंस का तैयारी करके जाइए पहले से, क्योंकि 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, राइट? क्वेश्चंस क्या होते हैं? कंपनी भाग गई तो यहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, मेरे से नहीं होगा, या फ्रंट का जो गिनती क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी तैयारी आप करके जाइए पहले से। क्योंकि जब आप प्रिपेयर करते हैं, जब रिहर्सल करते हैं उन जो क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्शंस का, तो क्या होता है आपके पास में पहले से तैयारी होती है और जिसके पास तैयारी होती है उसके पास होता है कॉन्फिडेंस, उसके पास होता है एनर्जी। याद रखिए, इट्स जस्ट लाइक कि कोई व्यक्ति है जिसको आप उसको पता ही नहीं कि उसको जाना स्टेज में, वो तुरंत चढ़ा गया स्टेज में, तो वो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा? लेकिन एक व्यक्ति उसको पता है और वो तैयारी करके आया है स्टेज की, वो जाएगा, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क है कॉन्फिडेंस का, फर्क है विल पावर का, फर्क है एनर्जी का, राइट? तो वैसे ही हम क्या करते हैं पता है? हम सिर्फ काम करते हैं, लेकिन काम करने को हम एक्सीलेंस से बदल नहीं पाते। मतलब हमें काम तो करना है, लेकिन उसकी तैयारी करनी है, पहले भी और बाद में भी। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन से टूल्स लेके जाना है, तो ठीक वैसे ही हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन-कौन से क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। जो-जो क्वेश्चन्स हैं, उसकी उसके लिए जैसे कोई बोलता है कि यहाँ पता नहीं लोग कमाते भी होंगे कि नहीं। आप दिखाइए पहले से लोगों का पे आउट, राइट? लोगों के सक्सेस, लोगों के अचीवमेंट्स, लोगों के, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूसरे तीसरे नहीं, जो आपके अपलाइन हैं, उनका पे आउट। प्रतिभा मैम का पे आउट, हिरेन सर का पे आउट, धर्मेश भाई का पे आउट, या जितने भी लोग आपके आपके हैं, आपके कार अचीवमेंट्स की फोटोज, जब आप दिखाएंगे, सक्सेसफुल स्टोरीज बताएंगे उनका, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, तो ईजी हो जाएगा उनसे बात करवाना।
राइट, जिससे कॉन्फिडेंस हाई होता है। लोगों को ये बताना है कि नहीं यार पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे वो लोग कमा रहे हैं जिसको हम जान रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं उसकी तैयारी आपको पहले से करना है। एंड नाउ सबसे मेरा फेवरेट, फील फेल्ट फाउंड। ये टेक्निक नहीं है, ये एक फिलोसफी है, राइट, फिलोसफी है। आपने प्लान शो कर दिया, प्लान शो करने के बाद उसको दिमाग में आ रहा है कि यार क्या है, मतलब करूं नहीं करूं, वो थोड़ा डाउटफुल है। तो क्या करना है आपको, आपको पहले बात करना है फील। रमेश मैं फील कर सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हो, मैं फील कर सकता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देन फेल्ट, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज मैंने भी सोचा था जब मुझे बताया गया इस बिजनेस के बारे में, तब मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार सब कुछ बढ़िया है, कंपनी का प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का प्लान बहुत बढ़िया है, कंपनी का मैनेजमेंट शानदार है, कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। लेकिन देन फाउंड, फाउंड मीन्स, लेकिन मैंने सोचा कि क्या करना है। या तो मैं 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग करूंगा, या तो मुझे 10,000 रुपए लगाने हैं, या 10,000 रुपए मुझे बचाने हैं, राइट। या आप ये बोल सकते हैं कि या तो मुझे 5,000 रुपए लगाने हैं, या तो मुझे 5,000 रुपए बचाने हैं। बचा लूंगा अगर मैं 5,000 रुपए, ना दूं पैसा, मैं ज्वाइन नहीं करूं, तो मैंने 5,000 रुपए बचा लिया। लेकिन 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में मैंने जिंदगी भर के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को खो दिया। लेकिन यदि मैं अगर 5,000 रुपए लगा दूं, तो इसके बदले में मिल क्या रहा है, वो चीज जो मैं यूज कर रहा हूँ, लाइक तेल, शैम्पू, प्रोडक्ट सारे वो जो मैं यूज कर रहा हूँ घर पे, सप्लीमेंट्स हैं जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो चीज में जो मुझे काम की है मुझे वही मिल रहा है, लेकिन उसके बदले और क्या मिल रहा है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो मेरी किस्मत बदल सकता है, तो मैं क्यों ना करूं, राइट। सामने वाले को फील, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। देन फेल्ट, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज मेरे दिमाग में भी आई थी। देन फाउंड, देन फाउंड क्या, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने बताया, अभी एग्जांपल दिया, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। रमेश मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो अभी, क्योंकि एग्जैक्टली जब मेरे पास से प्लान जब आया तो मैंने भी सेम यही चीज सोचा, यही फील किया कि ये सब कुछ बढ़िया है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ तगड़ा है, पर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। फिर सोचा मैंने कि यार मेरे पास खोने के लिए क्या है, मैं पैसे जो लगा रहा हूँ उसके बदले मुझे सामान ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कर लिया, तो आज जैसे जो बाकी लोगों के चेक आ रहे हैं 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, वही चेक मेरा भी आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं करूं, राइट। फाउंड में आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको लगे, लेकिन फील फेल्ट पर फोकस करिए। फील फेल्ट फाउंड, क्योंकि ये क्या है, ये एक बहुत पावरफुल चीज है। उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान के जेन्युइनली बात करना है। फील फेल्ट फाउंड, जब आप फील फेल्ट फाउंड यूज करते हैं तो इट कनेक्ट्स इमोशन। एंड व्हाट इज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले की इमोशंस को जगा देना, राइट। बहुत से लोग अभी भी मिस यूज करते हैं इस चीज को, सोचते हैं कि लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। ये वो बिजनेस है जहां पे एक इंसान की उम्मीद जब जगती है तो वो पता नहीं क्या कुछ कर बैठता है। हम यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों की इमोशंस को जगा रहे हैं, किसके लिए, उससे खुद के लिए। सामने जो रमेश बैठा है, यदि वो बिजनेस में काम करता है तो उसके काम कर लेने से उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति होगी। मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ मेरी टीम खड़ी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा किसका हो रहा है, वो रमेश का, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट था जिसको मैंने फिनिश किया कि हमें ऑप्शन हैंडलिंग के टाइम हमें क्या क्या कैसे कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट जो बताने वाला हूं आपको, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी इसको ध्यान समझिएगा। एक हम जब क्लोजिंग करते हैं, आपने इनवाइट किया, आपने प्रेजेंटेशन करके पन्ने को खोल दिया, राइट। नाउ आपको क्लोजिंग करनी है, तो क्लोज लाइक अ चैंपियन, वो कैसे होता है, मैं बताने वाला हूं आपको कुल 7 स्ट्रेटेजी। ये 7 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आपकी क्लोजिंग बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही शानदार होने वाली है, राइट। तो फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी है, इट इज कॉल्ड 3 स्टेटमेंट क्लोजिंग। 3 स्टेटमेंट क्लोजिंग, ये बहुत पावरफुल होता है। अब ये एक फॉर्मूला है, जैसे हम ग्रामर पढ़ते थे, बचपन सीखते थे, वैसे ही आप इसको सीख लीजिए और रख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो मर्जी वो करना है, पर इसको आपको यूज करना है। ये कैसे काम करता है, ये काम करता है क्लोजिंग में। रमेश नाम का व्यक्ति जो है, वो प्लान उसको अच्छा लगा, 45 मिनट बाद आपने पूरा प्लान खत्म भी कर दिया, उसको सब कुछ है, लेकिन वो डिसीजन लेने में अभी भी 19-20 हो रहा है। या चलिए वो चला गया घर अपने, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको करनी होती है फॉलो अप। फॉलो अप करेंगे आप उसको कुछ भी चीज दे दीजिए ऐसी कि वो जाके घर में पढ़े, चाहे वो कोई कैटलॉग हो, बुक हो, फोल्डर हो, कुछ भी जाके वो पढ़े।
और उसको मांगने के बहाने आप उसके पास जाके बैठे। तो जब आप उसके पास जाएंगे, फॉलो अप आपको करना है 48 घंटे के अंदर। आज किसी को प्लान शो किया है तो कल बैठ जाइए साथ में उसके, या परसों। नरसों करेंगे तो कहानी खत्म है, राइट? 48 घंटे के अंदर आपको क्लोजिंग, आपको फॉलो अप खत्म करना है। अब रमेश से आपने प्लान शो खत्म कर दिया, क्लोजिंग, क्लोजिंग उससे घर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 1, प्रेजेंटेशन उससे घर में कभी भी नहीं करना है। एंड रूल नंबर 2, क्लोजिंग कहीं भी करिए, फर्क नहीं पड़ता, क्लोजिंग उससे घर में करिए, ज्यादा अच्छा है। तो जब आप उससे घर में गए क्लोजिंग के टाइम, फॉलो अप के टाइम, तो आप आराम से घर में बैठे, आराम से उससे बातचीत किए, एंड देन आप उसकी बात करते करते आपने, आपको समझ में आ रहा है कि ये अभी भी आगे पीछे हो रहा है, जो रमेश जो है अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनानी है स्ट्रेटेजी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, थ्री स्टेटमेंट क्लोजिंग। ये कैसे काम करता है? रमेश, अगेन जो मैंने आपको सिखाया, फील फेल्ट फाउंड। रमेश, मैं समझ सकता हूँ यार कि तेरे अंदर दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली यही चीज मेरे दिमाग में थी कि सब कुछ बढ़िया है यार, कंपनी का प्लेटफॉर्म, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। बट अगेन जो मर्जी फाउंड यूज करिए कि अगेन मैंने ऐसा ऐसा पाया, ऐसा ऐसा किया, एंड फाइनली वर्किंग हो रही है। तो ये पार्ट फील फेल्ट फाउंड को आपने समझ गए। देन आपको 3 देनी है गारंटी, या 3 दे देना है स्टेटमेंट, जो भी आपको लगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत आराम से, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं आपको। 3 स्टेटमेंट देने हैं आपको फील्ड फ्रेंड फाउंड के बाद, लेकिन उसका सिस्टमेटिक देना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देंगे, इट इज कंप्लीटली फुल एश्योरेंस अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी। फर्स्ट स्टेटमेंट में आप क्या देंगे? कंपनी, या रमेश मेरे को सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दे सकता हूं फुल दावा कि कंपनी का मैनेजमेंट लाजवाब, कंपनी का सेटअप स्ट्रॉन्ग, कंपनी का विजन एक नंबर, कंपनी के प्रोडक्ट्स लाजवाब, कंपनी का इनकम प्लान खतरनाक। क्या किया आपने? आपने दिए कंपनी का फुल एश्योरेंस दे दिए अपॉर्चुनिटी का, राइट? उसके बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात रमेश, एक बता दूं तुमको मैं, कि ये जो टाइम है सबसे बेस्ट टाइम है बिजनेस को स्टार्ट करने का। क्या किया आपने? फर्स्ट स्टेप में क्या दिया? फुल एश्योरेंस अबाउट कंपनीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कंपनी, एंड राइट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। मैं बाद में सबक करूंगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए आप स्टेटमेंट में क्या क्या बोलना है। पहला स्टेटमेंट आपको देना है अबाउट एश्योरेंस एंड राइट टाइम टू स्टार्ट। सेकंड स्टेटमेंट आपको देना है आपकी जर्नी, पर ये जर्नी कैसी बतानी है आपको? देख रमेश, ऐसा नहीं है कि मैंने मुंह उठा के बिना सोच समझे एकदम से स्टार्ट कर दिया। बहुत टाइम से मेरे दिमाग में ये था कि यार कि लाइफ में ना घुट घुट के कंप्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीना है यार, हालात समझौता नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। मुझे ये था कि कुछ तो कुछ लाइफ में बड़ा करना है, मुझे भी लग्जरियस लाइफ चाहिए यार, मुझे भी ड्रीम लाइफ चाहिए, मुझे भी रॉयल्टी इनकम चाहिए, मुझे भी बहुत बड़ी लाइफ चाहिए थी। और ऐसा नहीं कि पहली कंपनी, कई कंपनी आई और मैंने सुना समझा, लेकिन कहीं मुझे समझ में आता कि यहाँ सिर्फ सामान बेचना है, कहीं लगा मुझे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, कहीं लगा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, कहीं लगा कि ये उतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जब ये बिजनेस आया ना, तो दिमाग हिल गया। जो मुझे चाहिए था, प्रॉपर मॉड्यूल, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर खतरनाक बिजनेस का जो स्ट्रक्चर, सब कुछ यहाँ मिला मुझे। यहाँ मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार चीज बहुत शानदार है, यहाँ बहुत बड़ा पैसा पीटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, देख मैं तेरे सामने बैठा हूँ, ठीक 6 महीने बाद मैं इस बिजनेस से 25,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दूंगा। आपने क्या किया? डिक्लेयर योर गोल फ्रॉम दिस बिजनेस। आज से 1 साल बाद रमेश, सिर्फ आज से 1 साल बाद मैं यहाँ पे 70-80 हजार रुपए महीना कमाना शुरू कर दूंगा। डोंट ओवर कमिट कि मैं 5 लाख कमाना शुरू। सामने वाला बोला कि भाई ये तो मजाक नहीं बनना है वहां पे, राइट? बात वो बोलनी है जो सामने वाले को डाइजेस्ट हो सके। बट यदि आप बोलेंगे कि रमेश मुझे 1 साल दे, पक्का है 10,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दूंगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो उसको क्लिक ही नहीं करेगा। कौन सी बड़ी बात है भाई? आप बोलेंगे 5 लाख, तो उसके सर के ऊपर से आएगी। तो बोलना क्या है? वो जो उसको मोटिवेट भी कर सके और वो उसको एक्सेप्ट भी कर सके। रमेश मुझे सिर्फ 12 महीने दे दोस्त, मैं कमर कस के आया हूँ यार, मैं जान गया हूँ यार। 12 महीने बाद मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए या 80,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दूंगा। क्या किया आपने यहाँ पे? आपने बताया अपनी जर्नी की आपको चाहिए क्या था। कई कंपनियां आई जो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बात बन गई, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा
दाव पेच समझ गए, राइट, और आपने डिक्लेयर कर दिया अपने गोल को। नाउ नंबर 3 स्टेटमेंट। अब आपने दावा तो कर दिया कि आपको क्या चाहिए। फर्स्ट सेकंड में क्या किया आपने? फर्स्ट सेकंड में क्या किया आपने? आपने कंपनी के लिए एश्योरेंस दिया, तगड़ा बिजनेस है, राइट टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का। सेकंड टाइम में क्या बोला आपने? आप ताक में थे, कई कंपनियां आई, मजा नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आपने जांच लिया, कंपनी को मजा आ रहा है, और आपने गोल दिखा दिया कि देखो मेरा अब ये गोल है। नाउ अब जो आपने गोल दिखा दिया ना, उसको लगा कि यार ये व्यक्ति 80,000 महीना कमाने की बात कर रहा है 1 साल बाद। अब आपको दिखाना है तैयारी। देख रमेश, ये है मेरी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट। देख ये 300 वो नाम है जिनको मैं प्लान शो करने वाला हूँ। 300 ये वो लोग हैं जिनको मैं प्लान शो करके अपनी टीम में लेके आने वाला हूँ। तैयारी फुल है दोस्त। देख ये वो बुक है नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसको मैं पढ़ पढ़ के अपने आप को शार्प कर रहा हूँ। ये इवेंट की फोटो जहां पे मैं गया था, गोवा कॉन्क्लेव हुआ था वहां, हैदराबाद कॉन्क्लेव होने वाला है वहां, ये मेरे सीनियर्स हैं, ये है, ये अचीवमेंट्स है, ये हमारा चैंपियंस डे, यहाँ पे ये मैंने अचीव किया, दिखाइए उसको। ये डब्बा है सी बक्तौन का, इससे मैं खा रहा हूँ, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये मेरा डब्बा है एलोवेरा का, मैं खा रहा हूँ। दिखाइए तैयारी पूरी अपनी, दिखाइए तैयारी अपनी। और उसके बाद स्टेट योर गोल। कि देख रमेश, सबसे पहली बात यह है कि जो हालत है बाहर की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ विद मैच्योरिटी की, मैं कमर कस के आया हूँ दोस्त, और तू और मैं बैठे हैं ना यहाँ पे। मैं तेरे पास टाइम पास के लिए नहीं आया, मैं तेरे पास मैं इसलिए आया कि मैं समझ चुका हूँ मॉड्यूल क्या है, और मैं जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ये मुझे चाहिए था। हम दोनों मिल के यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं निकल चुका हूँ, मैं निकल चुका हूँ अपने तकदीर बनाने के लिए। अब डिसीजन तुझे लेना है, मुझे चूज करना है, या चूज करना है तुझे वही जिंदगी का जहाँ पे हम रेंग रहे हैं यार। हम रेंग रहे हैं, तू रेंग रहा नहीं मत बोलिएगा। जहाँ पे हम रेंग रहे हैं यार, जहाँ पे हम तड़प रहे हैं यार, जहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं यार। डोंट हर्ट एनीबॉडीज ईगो। बात उसकी कर रहे हैं, लेकिन हम करके, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट। तो मैं इन सबको समझ करूं फिर से। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। रमेश के पास में आप गए फॉलो अप लेने के लिए। रमेश अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसको काम करना है कि काम नहीं करना है। अब आपने रमेश को बोला, रमेश एग्जैक्टली फर्स्ट फील फेल्ट फाउंड, मैं समझ सकता हूँ कि तुझ क्या सोच रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज मैं सोचा था कि यार ये करूं नहीं करूं। देन मैंने पाया XYZ जो भी आपको लगा। उसके बाद क्या करना है? लेकिन रमेश, मैंने बहुत जांच परखने के बाद, रिसर्च करने के बाद, पूरा पूरा स्टडी करने के बाद मैंने ये पाया कि यार कंपनी का मैनेजमेंट बहुत शानदार है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब है, कंपनी के विजन बहुत शानदार है, पावरफुल है, कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत पावरफुल है, और जो हम जिस टीम में काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स, ये लोग वही बहुत तगड़े हैं, बहुत सपोर्टिंग है, बहुत हेल्पिंग है यार, बहुत पावरफुल यहाँ पे सेटअप चलता है। देन सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये है कि रमेश लेट मत कर दोस्त, सबसे परफेक्ट टाइम ये स्टार्ट करने का। सेकंड स्टेटमेंट, मैं ऐसे ही एकदम से नहीं आया, मैंने बहुत सारी कंपनी को देखा परखा, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि मुझे चाहिए था ऐसा बिजनेस जहां पे मैं आगे चल के काम नहीं करूं तो भी मुझे पैसे बन कमा सके, सेटअप पूरा स्ट्रॉन्ग। और देख मुझे ये कुछ मिला, यहाँ पे मुझे समझ में आया मॉड्यूल कितना पावरफुल है, और बस बात बन गई। और ऐसा नहीं है रमेश, मैं 12 महीने बाद, अगले साल, ठीक 1 साल बाद, मैं इस बिजनेस से 80,000 रुपए, 70,000 रुपए, जो भी बोले, मैं कमाना शुरू कर दूंगा। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये देख तैयारी मेरी, इतने लोगों की लिस्ट, 300 लोगों की लिस्ट है, इनको मैं प्लान शो करने वाला हूँ। इसके अलावा ये मेरा इवेंट की फोटो, ये मेरी वो, ये बुक्स फलाना टिकाया डिमका, सब कुछ दिखा डालिए, राइट। एंड देन लास्टली क्या बोलना है, कहाँ ठोकना है, लास्ट स्टेटमेंट है, आपको तीर चलाना है सीधे ऐसा जो उसके दिल दिमाग दोनों पे लगे। और वो क्या तीर चलाना है आपको? देख रमेश, हालात क्या हैं, हालात बद से बदतर होने वाले हैं। कोविड नहीं था, फिर से आ गया, क्या कुछ बीमारियां हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बहुत जरूरी है हमें फाइनेंशियल स्ट्रांग होना। मैं निकल पड़ा हूँ दोस्त, मैं बहुत कंसर्न हूँ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मैं अपने फैमिली को तड़पते हुए परेशान नहीं देख सकता। आज पैसा है तो पावर है, मुझे सिर्फ मेरी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र मेरी परिवार की है, बच्चे की है। मैं निकल पड़ा हूँ, और तेरे पास मैं सिर्फ टाइम लेने नहीं आया हूँ, ये दूसरी विजिट है मेरी। मैं तेरे पास दोबारा इसलिए आया हूँ क्योंकि तू, मुझे पता है कि तू इसमें बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये राइट टाइम है, सोच ले, समझ जा, राइट टाइम में आ जा, मिलके हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी है समझ में आई हो, राइट। इसको बोलते हैं 3 स्टेटमेंट स्ट्रेटेजी, 3 स्टेटमेंट क्लोजिंग। ऑलराइट, चलिए स्ट्रेटेजी नंबर 2 जो आपको काम दे सकता है, इट इज कॉल्ड एजम्पशन क्लोजिंग। आपको क्या करना है, आपका फ्रेंड बैठा है रमेश, और उससे बात कर रहे हैं आप, ये बात कर रहा हूँ फॉलो अप के टाइम, राइट। प्रेजेंटेशन हो चुका है परसों, आज आप बैठे हो उससे घर पे जाके, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आप
सामने बैठे, अच्छा बता रमेश, मुझे ये बता, यहाँ पे आपको खुद एज्यूम करना है, ये देखिए, ये गया है दुनिया की ये गया है जो दुनिया है ना इमेजिनेशन की, वहां पे पहुंचा दिया आपने। रमेश चल बात मत समझ मेरी, जस्ट एज्यूम कर ले यार, एज्यूम करके तूने काम स्टार्ट कर दिया, तूने काम शुरू कर दिया। अब ये बता मुझे कि कौन से वो लोग होंगे जिन्हें तू बिजनेस में सबसे पहले लेके आने वाला है, राइट? क्या करना है आपको, खुद एज्यूम करना है और सामने वाले को भी एज्यूम करवाना है कि उसने काम शुरू कर दिया। स्टार्ट कन्वर्सेशन विद दिस माइंडसेट, उसको आपको फील करवाइए। और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की बरसात करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन देन सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लिया कि रमेश तूने ये काम शुरू कर दिया, तो वो कौन से लोग होंगे जिन्हें सब इस बिजनेस सबसे पहले लेके आने वाला है। सोचिए, उसको बोलिए, वो बोलेगा, आप उसको क्लू दीजिए, कोई तेरे दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी, कोई पहचान वाला, तो वो नाम बोलेगा और आपको करना क्या है, डायरी पेन लेके बैठना है। उसने बोला राम, श्याम, सीता, गीता, प्रिया, नीता, आपने सारे नाम लिख डाले, राइट? अब आप बोल रहे हैं कि ठीक है अपने काम करेंगे, तूने स्टार्ट कर दिया ना, तो मैं राम को यहाँ से टच कर दिया, श्याम को यहाँ, माधुरी को यहाँ, प्रिया को यहाँ, राकेश को यहाँ, महेश को यहाँ, ऐसा करके मैंने तेरी 6 टीम्स को टर्न कर दिया, राइट? अब इनसे थ्रू कुछ कुछ एक लोग और आगे, तो सेटअप ऐसा बन गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, अब ये तो जो तेरे लोग हैं, इनको इस बिजनेस में लाने में तू कितना टाइम ले सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है, आंसर मिलेगा 1 हफ्ता से 2 हफ्ता, राइट? 15 डेज ऑन एवरेज। तो आपने उसको क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, चल मान लिया तेरे ये 7-8 दोस्त हैं, परिचित हैं, ये 8-10 लोगों को तूने टाइम दिया 15 दिन, और 15 दिन में ये लोग आए, और ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे क्यों? खुद की जिंदगी चेंज करने के लिए। ये लोगों ने 10-10 हजार रुपए से ज्वाइनिंग किया, राइट? तो मान ले कि फर्स्ट मंथ में तूने 15-20 दिन लिया, और 15-20 दिन में तेरी टीम में 15 लोग आए, इंक्लूडिंग यू, 15 लोग आए, 15 लोगों की टीम बनी, और 15 लोगों ने 10,000 रुपए से परचेजिंग करके स्टार्ट किया, जो कि बहुत नॉमिनल है, राइट? इतना सस्ता में कोई बिजनेस स्टार्ट होता नहीं, पर हम कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कर, ये 15 लोगों ने 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग किया, तो फर्स्ट मंथ टर्नओवर गया तेरा 1.5 लाख का, और पहले ही मंथ तू बन गया फास्ट डायरेक्टर, और पहले ही महीने तेरा पे आउट आया 15,000 से 20,000 रुपए के बीच। आपने बोल दिया ना, अब चुप हो जाइए। क्यों चुप होना है? क्योंकि हमारी गंदी आदत होती है इन नेटवर्क मार्केटिंग की, हम तोता बन जाते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है बोलने की। आपको क्या बोलना है, यदि आपने 15 लोगों को ला दी है और उन्हें 10,000 रुपए की बिलिंग करवाए, तो पहले ही महीने में तेरी जो पे आउट होगी, इनकम होगी, वो होगी 15 से 20,000 रुपए। 2-3 सेकंड, 4 सेकंड पॉज हो गए। अब आपने बोला, तूने कितना टाइम लिया? हार्डली 1 हफ्ते में 6 घंटे। हार्डली 1 हफ्ते में 6 घंटे काम करके, यदि महीने में 24 घंटे काम करके, यदि 15-20,000 रुपए का महीने का बंदोबस्त हो रहा है साइड से, तो क्यों ना हम उसको सीरियसली स्टार्ट कर दें? और ये बोल के फिर चुप हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप चुप होके? वो मजबूर हो रहा है सोचने पे कि यार बात तो सही कर रहा है। 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग, सच बताऊं तो कोई भी कर सकता है, बशर्ते आपकी बात में दम होना चाहिए, राइट? तो वो फील करेगा। और यदि आपको लगता है कि उसके लिए 10,000 रुपए कॉस्टली है, तो आप कर सकते हैं बात 5,000 रुपए की, राइट? कि 26 लोग भी अगर आते हैं और वो ज्वाइनिंग करते हैं 5,000 रुपए की, तो पहले ही मंथ में टर्न जो इनकम होती है वो होती है 15 से 20,000 की। आप उसको स्ट्राइक करवाइए, राइट? उसको एज्यूम करवाना है कि क्या हो सकता है, ताकि वो महसूस करे कि हाँ यार, यहाँ पे तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा पैसा आ सकता है, राइट? तो क्वेश्चन करना है कि अगर हम 2-3 घंटे पार्ट टाइम करके भी 15,000 से 20,000 का पार्ट टाइम इनकम अगर लेना स्टार्ट कर दें, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेटर कुछ हो सकता है। देन कीप क्वाइट एंड सी द पावर ऑफ assumption क्लोजिंग, राइट? बात क्वेश्चंस करके आपको चुप्पी साधनी है, उसको सोचने पे मजबूर करना है। स्ट्रेटजी नंबर 3, हम क्या पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा? सॉरी, हम बोलते हैं कि कैसा लगा? और कैसा लगा में वो बोलेगा अगर कि ठीक है, कुछ खास नहीं, तो क्या करेंगे आप? देखिए, क्वालिटी क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें क्वालिटी वाले आंसर्स मिलेंगे। हमारा जो दिमाग होता है ना, और माइंड वर्क्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन वी आस्क। हमें क्या पूछना है कि रमेश, क्या अच्छा लगा? मैंने तुझे सब कुछ बताया, कंपनी का प्रोडक्ट्स, कंपनी का प्लान, हर चीज के रेंजेस, हर चीज का मैनेजमेंट, सब कुछ बताया। तुझे इन सब में सबसे अच्छा क्या लगा? व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? राइट? तो वो बताएगा
कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगा, और वहां से कहानी बनना शुरू हो जाएगी। आपको माइंड गेम समझना पड़ेगा। स्ट्रेटजी नंबर 4, हैंड ऑन शोल्डर। देखिए, डेटा या पूरा लॉजिकल होने से ज्यादा अच्छा है सामने वाले को आप कंधे में हाथ रख के उसे दिलासा बता दें और उससे बात करें। लॉजिक से ज्यादा आप उसको इमोशनली राइज करिए, राइट? मेनी टाइम्स वन फ्रेंडली गेस्चर एंड हार्टफुल एश्योरेंस कैन डू मच मोर देन दैट ऑल डेटा लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस। अभी किसी ने पूछा था पीपीटी किस बनानी है, पीपीटी बनाने से ज्यादा अच्छा है ये सीख लीजिए कि सामने वाले को दिल को कैसे जीतना है, राइट? तो आपको प्लान खत्म होने के बाद, फॉलोअप लेने के बाद, 2 दिन के बाद यदि वो नहीं ले पा रहा है तो क्या करना है? कंधे में हाथ रख के बोलना है, लंबी सांस छोड़ के कि देख कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तू क्या फील कर रहा है, लेकिन एक बात बता, मैं तेरे पास में आज फिर आया, तो मैं ऐसे ही तो नहीं आया ना। मुझे पता है, मैं जानता हूँ तुझे कि तेरे अंदर काबिलियत क्या है। बस फर्क ये है कि हम इंसान हालात के आगे ढल जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, राइट? तो मुझे पता है कि तुझे क्या चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तुझे चाहिए। फर्क ये है कि तू डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मैं डिसीजन ले चुका हूँ। मत टेंशन ले, मैं हूँ यहाँ पे, स्टार्ट कर। हर चीज पे, हर मौके पे मैं तेरा साथ दूंगा। स्टार्ट कर, मिलके हम काम करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। आपकी इतनी बात उसके अंदर इतनी पावर भर देगा ना, या तो आपकी इमोशंस आपके लिए कमजोरी बन सकती है, या आपकी इमोशंस आपकी आपकी ताकत बन सकती है। इट्स ऑल अप टू यू। पर्सनली मैं बात करूं तो आई एम वेरी इमोशनल गाय, और मेरी इमोशंस मेरी ताकत बन जाती है, क्योंकि मैं जो भी बात कई बार देखता हूँ कि मैं अगर बात करता हूँ आंकड़ों पे लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन वही अगर मैं प्लान शो करने के टाइम अगर दिल की बात करूँ तो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो या फिर ये कि जो आप सह चुके हैं या फिर जो आपको लगता है वही आपको लोगों को जागरूक करवाना है, राइट? क्योंकि वो लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। फिफ्थ स्ट्रेटेजी, व्हाट इज योर स्कोर? आपका स्कोर क्या है? आपको क्या बोलना है कि चल ठीक है, मान ले रमेश कि तूने पूरा प्लान समझा और मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ कि 0 से लेकर 10 तक जो रेटिंग देनी है, स्केल है। 0 मींस वर्स्ट, 10 मींस बेस्ट। तो तू क्या रेटिंग देगा? वो क्या देगा? ऑन एवरेज रेटिंग देते हैं लोग 4, 5, 6 या 7। तो आप 4 भी देता है ना, या 3 भी देता है ना, तो आपको ये बोलना है कि यार तूने रेटिंग दिया, तो मैं पूछ चाहूंगा कि तुझे क्या क्या चीज अच्छी लगी जिसके बेसिस पे तूने 3 रेटिंग दिया, राइट? रेटिंग देने का मतलब ये है कि आपको उससे पूछवाना है कि क्या अच्छा लगा। नाउ स्ट्रेटेजी नंबर 6, कि पार्ट टाइम बिजनेस में कितनी इनकम इज गुड फॉर यू, कितनी इनकम अच्छी है फॉर यू, कितना कमा लेगा, कितने रुपीस पर मंथ आने लगे कि तुझे लगे कि यार चलो अभी सब बढ़िया है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम इनकम, कि कितना पार्ट टाइम इनकम आना लगे। वो बोलेगा, सामने वाले ने बोला, रमेश ने बोला कि भैया कम से कम 20,000 अगर अलग से आना स्टार्ट हो जाए ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये 20,000 रुपए मैं लगा दूंगा एफडी में, जो भी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है प्राइमरी इनकम से। सेकेंडरी इनकम से मुझे 20,000 महीना आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि रमेश तुझे 20,000 रुपए पर मंथ लाने के लिए तू कितना घंटा दे सकता है एक हफ्ते में? वो बोलेगा 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जो भी है। तो आपको उससे पूछवाना है और ऊपर नोट करते आना है आपको। ओके रमेश, तुझे चाहिए 20,000 रुपए पर मंथ, उसके लिए तू 6 घंटा या 12 घंटा हफ्ते में तैयार है। देन उससे थर्ड क्वेश्चन पूछना है कि चल, बिजनेस बहुत पावरफुल है, लेकिन जैसे तुझे भी पता है कि एकदम से नहीं है। 20,000 रुपए पर मंथ आएगा, एक दिन जरूर आएगा, लेकिन तू ये बता कि तू कितना महीना, कितना मंथ वेट कर सकता है उस इनकम को लाने के लिए। उसने बोल दिया कि भैया कम से कम 9-10 महीने तो मैं कर सकता हूँ वेट। चलिए आप लिख दिया 10 मंथ, राइट? आपने लिख दिया 10 मंथ। उसके बाद ये सारी बात आपने उसको बोला कि रमेश चल ये बता मुझे कि चल सब मेरे पे छोड़ दे, तुझे सिर्फ सीखना है मैं सिखाऊंगा, तुझे बढ़ना है मैं बढ़ाऊंगा। अब ये बता कि यदि तुझे 10 से 12 महीने में, 10 महीने में तुझे 20,000 रुपए आना स्टार्ट हो जाए, उसके लिए तू सिर्फ 12 घंटे दे रहा है हफ्ते में, और उसके लिए तू टाइम देने को तैयार है, तो मैं तुझे कुछ बताऊं ऐसा डुएबल, लॉजिकल, टेस्टेड, प्रूवन बिजनेस, जहां पे तू पार्ट टाइम इतना घंटे करके भी ले सकता है। तो क्या करना स्टार्ट कर देगा, या क्या कैसा रहेगा? आपको उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट? ऑब्वियसली बोला कि हाँ बिल्कुल, कि आपने उस क्वेश्चंस का खुद पूछ लिया, राइट? उसने बता चुका है आपको हर चीज, तो आपको उसको अब प्रमोट करके आगे बढ़ाना है कि देख चल, अब वैसे बिजनेस है, यहाँ पे जो इतने लोगों को लेके आना है, इतने को करवाना है, फास्ट ये करवाना है, आप स्टार्ट करिए उसके आगे, राइट? वो बराबर सीरियसली काम करेगा। सेवन स्ट्रेटजी, हाउ विल आई अर्न टुडे?
ये भी काम करता है मैजिकल। सामने वाला आपका कोई फ्रेंड आया है रमेश, और रमेश ने बोला है, रमेश ने बोला कि भैया मुझे स्टार्ट करना है, बताइए क्या करना है? आपने बोला कि जॉइनिंग करनी है। अब वो आगे पीछे हो रहा है, राइट? आपने बोला कि जॉइनिंग करनी है, 10,000 रुपए से करना है क्योंकि तेरा फास्टेड हो जाएगा और पूरे घर के प्रोडक्ट्स तू ले आ सकता है। अब वो आगे पीछे हो रहा है। तो आपको उससे पूछना है कि चल एक चीज़ बता मुझे रमेश, तेरी मेरी दोस्ती कितनी पुरानी है? बोलेगा भैया बहुत पुरानी है। कितने कितना ट्रस्ट है, कितना बॉन्डिंग है, कितना क्या, कितना फेथ है, सब तू जानता है। तेरे 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स ले लेने से मैं क्या कमाऊंगा? हार्डली 300 रुपया, 400 रुपए। तो डू यू रियली थिंक कि सिर्फ 3, 400, 500 रुपए कमाने के चक्कर में मैं तुझसे जमाने पुराना रिलेशन खराब कर लूंगा? मैं यहाँ पे तेरे 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग करने से मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तू यहाँ पे आया है, मैं तुझे बताया हूँ एक शानदार सा मॉड्यूल जहाँ पे तू और मैं हम दोनों मिलके बहुत पावरफुल बिजनेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हम मिलके एक बहुत बड़ी लाइफ जी सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं तुझे यहाँ बुलाया हूँ, ये तो सिर्फ एक स्टार्टअप है। तू सामान वही ले रहा है जो तेरे काम का है, लेकिन यहाँ तुझे मिल रही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे करके तू बहुत बड़ा पैसा पीट सकता है, राइट? ताकि उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स ना आए। तो प्ले स्मार्टली विद क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वालिटी वाले क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका जवाब सामने वाला देने पे मजबूर हो जाए और वो पॉजिटिव होके ही जाए। तो समरी स्ट्रेटजीज की सबसे पहली 3 स्टेटमेंट क्लोजिंग जो एक मैजिकल काम करता है, राइट? सेकंड, एजम्पशन क्लोजिंग, एज्यूम करवाना है सामने वाले को। नंबर 3, क्या आपको बेस्ट लगा? नंबर 4, स्कोर क्या है? नंबर 5, कितना पार्ट टाइम इनकम अच्छी रहेगी? नंबर 6, हैंड ऑन शोल्डर। नंबर 7, हाउ मच विल आई अर्न टुडे? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये चीजें काफी क्लियर हुई होंगी आपको। मैं फिर से वही बात करूंगा, लॉजिकल नहीं होना है, डेटा कंप्यूटर नहीं बनना है, इंसान बनना है, राइट? कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा कि रोबोट आएंगे, वो प्लान शो करेंगे आपके लिए। क्या मतलब? अगर डेटा से लोग जुड़ रहे होते तो कुछ नहीं करना होता, उनका नंबर व्हाट्सएप लेके आप एक वीडियो डाल लेते, वेस्टीज की डाल देते डेटा, और वो देख लेता और ज्वाइनिंग कर लेता। पर अगर ऐसा हो रहा होता ना तो आपकी टीम होती आज लाखों करोड़ों की। ऐसा नहीं हो सकता। दैट पर्सन विल चूज यू, एंड आपको ये सिद्ध करना है कि आप वो लीडर हो जो सामने वाला जिसको चूज करना चाहता है। तो टास्क आप लोगों का यही है कि जो 7 स्ट्रेटेजीज मैं बताया हूं उनमें से किस किस पे आप कमांड करने वाले हैं। ये सातों की सातों जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र औजार है। आपके पास में पूरे औजार हैं, आपको एकदम से सातों नहीं निकालने। आपको ये देखना है कि कब कहाँ क्या क्लिक हो सकता है। सामने वाला लग रहा है कि थोड़ा सा इमोशनल है, शोल्डर पे हाथ रख के बोलना है, मैं तेरे साथ हूं, राइट? सामने वाला थोड़ा सा लॉजिकल हो रहा है तो बात करनी है उसको एजम्पशन की, जहां डेटा दिख रहा है कि इतना कर लो, इतना में इतना पैसा आ जाएगा, राइट? मैं गारंटी देता हूं ये बिजनेस की जरूरत हर किसी को है, हर किसी को। अभी मैं देख रहा हूं कोविड में लास्ट 9 डेज बहुत मेरा खतरनाक गया। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड खत्म हो गया, मेरे फादर इन लॉ खत्म हो गए, और बहुत से लोगों को देख रहा हूँ खत्म होते हुए। आज के डेट में लोग गुजर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके पीछे एक हफ्ते के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं हंसते खेलते। आज यदि पैसा है तो एटलीस्ट एक सुकून है कि हम जो मर्जी वो जहां मर्जी वहां इलाज करवा सकते हैं। आज लोगों को जरूरत है पैसे की, और ये पीक टाइम है इस जिंदगी की या इस लाइफ की समझाने की अहमियत, राइट? तो आई होप कि चीजें क्लियर हुई हो। लेकिन वैसे मैंने आपसे कहा क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग पार्ट, हम करते क्या है, आपने खाना खा लिया और पानी नहीं पिए और सो गए तो क्या होगा? खाना खा लिए ना, आपने स्टार्टर ले लिए, मील खा लिए, रायता खा लिए, अब उसके बाद आपको पानी पीना पड़ेगा फॉर डाइजेशन, राइट? तो आप खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीते हैं, तो ठीक वैसे ही फॉलो अप लेना है आपको 2 दिन बाद। लेकिन फॉलो अप, अगर आप फॉलो अप लेने के तैयार हैं तभी आप लोगों को प्लान शो करिए, वरना प्लान शो करेंगे आप, फॉलो अप लिए नहीं, कोई दूसरा आएगा और अपनी टीम में डाल लेगा और आप रह जाएंगे पछता के। ये बिजनेस में वही लोग नहीं चल पाते तो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ वाली साहब की, जो उन्होंने सिखाया मैं वही सिखा रहा हूँ। इस सिस्टम को फॉलो करना है, बट तरीके से, तरीके से, राइट? एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। हम रट्टू तोते के टाइप प्लान शो करते हैं छुड़ाने के लिए पीछा। लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि आज सर ने 3-3 प्लान शो किया, और वो प्लान शो करते हैं इस सोचे कि मुझे 3 प्लान खत्म करना है।
बजाय उसके आप ये करिए कि मुझे सॉलिड खतरनाक वाला प्लान शो करना है। प्लान शो करें तो उसको आपको एंजॉय करना है। यू हैव टू लीव दिस बिजनेस, यू हैव टू लव दिस बिजनेस, यू हैव टू, मतलब आपको इस बिजनेस से ना इतना प्यार करना है कि इसके बिना आप रह ही ना पाए, राइट? प्रिंट नहीं छुड़ाना कि यार सर ने बोले 3 तो मैंने 3 खत्म कर दिया, जैसे तैसे। डोंट डू दिस। 3 नहीं करिए, 2 करिए, पर प्यार से करिए, रिजल्ट्स मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने काफी पूरा फुल सुना, एंड थैंक यू सो मच अश्विनी सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू।